खराब, एक खराब हो सकता, दो खराब हो सकता, तीन खराब हो सकता, चार चार कैमरा खराब कैसा? यही तो रीजन मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसने खुद से अपना कैमरा खराब करके बोल रहा दूसरा का कैमरा देखो। अरे अपना कैमरा पहले देखिए, कौन तोड़ा नहीं तोड़ा। पहले भी 8-10 साल पहले उसने पाँव में गोली खाया था। पूछिए क्या रीजन में गोली खाया था, किसने मारा था, क्यों खाया था गोली। ये गोली खाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लीगल करें इलीगल करें, ये कॉर्पोरेशन का काम है, ये कॉर्पोरेशन देखेगा। वो काम 170 आदमी ने मास पिटीशन दिया उसके नाम पे, एक नहीं 170 आदमी गलत है, वो सही है। वो ठहरा वो सिम बेचने वाला 200 रुपये, मैं ठहरा एक प्रोमोटर। तो माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। वो तो ये भी इल्जाम लगाया कि हमको 1 लाख रुपया दिया। अरे अमाउंट बड़ा बोले, जो आदमी विश्वास करे कि हलीम को वो दिया है। 1 लाख रुपया मेरे लिए क्या है। जीडी किया हमारे नाम पे, मुन्ना भाई के नाम पे, असगर अहमद, जिससे हमको पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया कि यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन दिस एरिया। पहले भी 8-10 साल पहले उसने पाँव में गोली खाया था। पूछिए क्या रीजन में गोली खाया था, किसने मारा था, क्यों खाया था गोली। ये गोली खाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लीगल कंस्ट्रक्शन है नहीं, ये G+4 का सैंक्शन है। मेरे पास प्लान है, प्लान मौजूद है, आप एविडेंस देखिए। G+4 का सैंक्शन है, G+3 ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गया है, 1 फ्लोर अभी बाकी है, जिसमें हमारा 18 तो टेनेंट घर से बेघर है। हम लोग मोहल्ला वाला ने तय किया कि इसको किसी तरह 18 टेनेंट को इसमें घर वापस दिया गया है। इसलिए मोहल्ला वाला ने सब ये राय किया कि इसको किसी तरह फिर से कंस्ट्रक्शन किया जाए, जिसके वजह से हम लोग ने इस पे हेल्प किया कि किसी तरह ये कंस्ट्रक्शन हो। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि टेनेंट के जगह जो है वो 300 एक्सटेंशन फ्लोर किया गया, 300 स्क्वायर फुट। तो वो मांग रहा है 5 लाख रुपया, नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे। हम लीगल करें इलीगल करें, ये कॉर्पोरेशन का काम है, ये कॉर्पोरेशन देखेगा। वो काम वो रहता नूर अली लेन में, इधर आके पैसा मांग रहा, इधर आके उसको सब खैराती चाहिए, जितना कंस्ट्रक्शन होता सबके पास जाता पैसा मांगता है। हाँ हम खुद प्रूव है, हमसे पैसा मांगा है, 5 लाख रुपया डिमांड किया है। किस वजह से? कि ये कंस्ट्रक्शन में हम 300 स्क्वायर फुट टेनेंट के लिए डिविएशन कर रहे हैं, उसके वजह से दो, नहीं तो हम कंप्लेन। अदरवाइज उसको क्या जरूरत पड़ता है इस बिल्डिंग पे कंप्लेन करने का, हमको जवाब दे। आपको क्या मालूम है कि उन्होंने कंप्लेन? 100% इसका सबूत है, एविडेंस है, हम आपको दे देंगे, ऑफ द कैमरा दे देंगे आपको। और कहीं ना कहीं उनका ये बार-बार वो जिक्र है कि मुझे डर लगा रहता है, मैं दुकान पे बैठता हूँ कि कोई मुझे गोली मार देगा। खुसूसन जो है क्यों डर रहा है, वो कुछ किया है क्या? उससे पूछे क्या किया तुम जो डर लग रहा? इससे पहले गोली किससे खाया, क्यों खाया? उसका नाम में बहुत हो। वो जुल्फिकार हसन जब DC सेंट्रल था, तलतला थाना था, अकरम साहब ओसी थे, उसको गब्बर के केस में अटैच किया था, उसको 4 झापड़ मारा। उसका बाप ने जाकर जुल्फिकार हसन से माफ़ी मांगा। 3 महीना कलकत्ता का आउट ऑफ कलकत्ता जुल्फिकार हसन ने उसको करवा के रखा था कि एरिया में तुम नहीं ढुकोगे, तुम एरिया के लिए गंदगी हो। इस नंबर है, मेरे पास एविडेंस है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पुलिस रिकॉर्ड है। वो जाली सिम में 15 दिन मोनिरुल इस्लाम वास सेक्शन का उसको उठाया, 15 दिन जेल में रखा। अरे मेरे पास जिसमें वो कन्विक्टेड था 15 महीना, अभी भी वो यही काम कर रहा है, जाली सिम बेच रहा है। उसको देखिए आप लोग, जितने केसेस मैं दे रहा हूँ, घर कब्जा करने का उसका अगेंस्ट में है, उसको देखिए आप लोग। वो घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहा, मेरी मम्मी हैंडीकैप है, मेरी सिस्टर टीचर बनी हुई है, इतना रुपया सैलरी है, ये इसका बायोडाटा लेने गए थे आप लोग। आप लोग उसको बोलिए कि आवाम के बीच में आके बात करें, घर में छिप के बात नहीं करे, आवाम के बीच में आके बोले। 170 आदमी ने मास पिटीशन दिया उसके नाम पे, एक नहीं 170 आदमी गलत है, वो सही है। देखिए कॉन्सिलर ने हम लोग का आइडिया किया, आप लोग को जो तकलीफ है आप लोग ऑन डिटेन थाना में दीजिए, तभी हम लोग ने मास पिटीशन दिया उसके नाम पे। उसके अगेंस्ट में केस भी हुआ 107, वो बेल लिया उसमें। क्यों लिया बेल, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है? 4 दिन पहले बेल लिया वो जी, उसके भी केस नंबर हम आपको दे देंगे। और मैं आपसे खिलाफ बोल के अपना फुटेज लेने मांग रहा है, मेरे खिलाफ बोल के वो फेमस होना चाह रहा है। वो ठहरा वो सिम बेचने वाला 200 रुपये, मैं ठहरा एक प्रोमोटर। तो माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, और वो चाह रहा है कि ये सब बोल के उसको फुटेज मिले, वो फेमस हो, पब्लिक में आए, और कोई रीज़न नहीं। जितने भी बेसिक्स एलिगेशन है सब गलत है उसके नाम। बोलिए, एक भी प्रूफ दे देगा, जो बोलिएगा आप लोग के सामने हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल बेबुनियाद है, आप इसका एक भी एविडेंस दे। वो सिर्फ इसलिए लगा रहा कि 170 आदमी उसके खिलाफ खड़ा हो गया कि तुम इलीगल सिम मोहल्ला में बिक्री बंद कर दो, तुम लीगली काम करो। खिलाते पिलाते तो उसको वो ठीक रहता था, अभी खिलाना पिलाना बंद कर दिया तो अभी खराब हो गए हम। साल पहले आप लोग साथ में भी लीगल किए थे, बोले। हाँ पूछे वो किया है, वो कभी प्रोमोटर रहा है। वो तो ये भी इल्जाम लगाया कि हमको 1 लाख रुपया दिया। अरे अमाउंट बड़ा बोले, जो आदमी विश्वास करे कि हलीम को वो दिया है। 1 लाख रुपया मेरे लिए क्या है? मैं जितना सालाना इनकम टैक्स भरता हूँ उससे ज़्यादा उसका इनकम 1 साल का नहीं होगा जितना मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ। उसको बोलिए ये तोड़िंग बंद करने, आप लोग को एविडेंस दे रहा हूँ, उससे सवाल कीजिए कि वो केस खाया या नहीं। उससे सवाल कीजिए, 15 दिन अंदर तक 3 बार जेल जा चुका, डिफरेंट केसेस में। आप लोग से रिक्वेस्ट है, और उसको हीरो मत बनाइए, उसको घर में बैठ के इंटरव्यू मत कीजिए, उसको बोलिए ऑन द रोड ऑन पब्लिक आने के लिए। पब्लिक किसके साथ है ये आप देखिए, आप अभी देखिए कितना आवाम खड़ा होकर, अभी और भी लोग बोलेंगे आपको।
और आप लोग का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने खुद आया, हमने बुलाया नहीं आपको, आप लोगों ने खुद आके मेरा कवरेज किया। थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात, उसने एक बात बताया जो कि सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा। शुरू से मैं बता रहा हूँ आपको, पहला ये जो मामला पेश आया, ये पहला पेश आया मामला काम का लेकर के 115 नंबर कॉलिंग स्ट्रीट का लेकर। तो मामला पेश इस तरह से आया कि जब ये 115 नंबर कॉलिंग स्ट्रीट का काम, असल प्रोमोटर हम थे उस काम के, लेकिन मेरा कुछ बिल्डिंग इसमें लैंडलॉर्ड के साथ में पर्सनल डिस्प्यूट के कारण 3 साल 3.5 साल से काम बंद पड़ा रहा। ऐसे हालात में हमने अपने इन लोगों को बोला कि भाई देखिए हम परेशान हो रहे हैं, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन भी उतना अच्छा नहीं है, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई करे तो ठीक है। तो मोहल्ला के चंद लोगों ने मिलजुल करके इस काम को अंजाम देने की कोशिश की, जिसमें कि इन लोगों का छत मिल जाए, इन लोग जो बेघर हुए हैं इन लोग को रास्ता मिल जाए। ऐसे हालत में जैसे ही काम शुरू हुआ, वो अपना फरमान लेके अब्दुल हलीम भाई के पास आए कि हमको काम करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको 5 लाख रुपया चाहिए। ये बात अब्दुल हलीम भाई हमसे शेयर किया। हम बोला भाई देखिए उनका बिजनेस है, वो सिम कार्ड का काम करते हैं, जायज़ नाजायज़ जो भी करते हैं, ये हम लोग को पता है कि वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, और वो जो करते हैं वो केस भी सिम के कार्ड में खा चुके हैं। तो हम लोग तो बोलने नहीं जाते, बल्कि उनको हमेशा एज ए फ्रेंड के हिसाब से, जो उन्होंने बोला ये सच बोला कि हम लोग कभी अच्छे दोस्त रहा करते थे, लेकिन उस टाइम में उनका काम इतना घिनौना और गंदा नहीं हुआ करता था कि अपने ही दोस्तों से पैसे का तोड़बाजी करने का कोशिश करे, जिसके कि हम लोग नाराज़गी हम लोग के बीच में आया। तो जब ये मसला बढ़ गया तो हम लोग अपने लोकल बैठ करके सब लोगों के साथ मशवरा किया, जिससे हम लोगों को बोला गया कि आप लोग इसके खिलाफ में एक कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि 5 लाख रुपया कोई छोटा मोटा रकम है नहीं कि हम लोग उसको दे के मैनेज कर ले। रहा बात बिल्डिंग का, बिल्डिंग हर बिल्डिंग में कम और बेस 2 फुट 1 फुट इधर उधर होता है, जो अंडर प्रोविजन होता है उसका रेगुलराइज होता है, उसका फाइन होता है, पेनल्टी होता है, वो लीगल हो जाता है। ये प्रोमोटिंग लाइन का मामला आता है। ऐसे हालात में हम लोगों ने कोशिश किया सबको मिलजुल करके, यहाँ से 170 लोगों ने मास पिटीशन यहाँ पे हम लोग दाखिल किए। मास पिटीशन के अगेंस्ट में उनका 107 का उन पर धारा लगा, जिसके वजह से उसने अपने आप को बेल कराया, 107 का उसने बेल कराया। ये बेल पहला बेल नहीं है, 107 का इनके साथ एक और बेल हो चुका है 2000 में। तो रहा बात कि उनको ये मैसेज देना चाहते हैं आपके कैमरा से हम, कि उनके जैसे जितने भी लोग हैं जो गलत तरीके से अपने पावर को, अपने सोर्स को, अपने सोच को यूटिलाइज करते हैं और उसके बदले में कुछ चाहते हैं, ये करना वो बंद कर दें तो अल्लाह के करम से उनके लिए बेहतर हो। क्योंकि इसमें हम लोग ने पूरे आवाम का मसला ये हो गया, और अब आवाम भी कुछ भी बोले कुछ करे तो इसमें हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं है। एक सबसे पॉइंट वाली बात कि वो पेशे से कुछ वकालत पड़े हुए हैं, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से ये पता है कि किस दांव को हम कहाँ पर खेलें। तो उन्होंने जो ऑन कैमरा ये इल्जामात लगाया हम लोगों के ऊपर, 4-5 लोगों के ऊपर, कि मेरा इन लोग मरवा देंगे हमको, ये सरासर सिर्फ हम लोगों को आइंदा फ्यूचर में किसी न किसी मामले में फंसा देने का कोशिश है उनका। अदरवाइज हम लोग के साथ में किसी के साथ में क्रिमिनल रिकॉर्ड टिल नाउ एक भी पेटी केस भी नहीं है, एक पेटी केस जिसका नाम उन्होंने बताया आप लोगों को। तो इस तरह का हरकत वो बंद करें, ये स्टेप हम लोग लिया है। अभी इंशाल्लाह अगर वो नहीं सुधरे तो इससे भी ज़्यादा स्टेप लेंगे, और उनको अब ये गलत काम हम लोग करने का कोई भी हालत में पूरे मोहल्ले पूरे समाज उनको इजाज़त नहीं देगा। वो हम लोग का एक वक्त में अच्छा दोस्त था, मगर पता नहीं उसको क्या हुआ, पागलपंथी क्या सवार हुआ कि हम लोग के पीछे लग गया। हम लोग बिल्डिंग का काम करने गए, हम लोग के नाम में कंप्लेन किया, FIR किया, पुलिस इंक्वायरी किए, पुलिस इंक्वायरी करके क्लीन चिट दे दी हम लोग को। अब सुनते हैं कि वो बोलता है हम लोग गोली मरवा देंगे। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, इस मोहल्ले में न्यू मार्केट थाना पड़ता है, आप थाना में जाके पता लगाइए इस मोहल्ले के एक भी लड़के के ऊपर में कोई भी आर्म्स रखने का या कोई भी छोटा मोटा भी केस है किसी के नाम पे, कि हम लोग एक बिजनेसमैन अच्छे फैमिली के हैं, और हम लोग गोली बम भैया ये सब तो नाम ही जानते हैं, बस ये सब तो चलाना बहुत दूर की बात है। वो कैसे कह सकता है ये बात? अगर हम लोग ऐसा थे तो आप हम लोग के साथ दोस्ती क्यों, हम लोग के दोस्त क्यों थे आप अगर शरीफ थे और हम लोग क्रिमिनल थे तो आप हम लोग से दोस्ती क्यों किए थे भाई? हम लोग के साथ पूरा ज़िंदगी क्यों गुजारे? हम लोग अगर क्रिमिनल थे, इस मोहल्ले में एक भी बच्चे के नाम पे कोई FIR थाना में नहीं होगा, कोई एक पेटी केस तक नहीं होगा, हम लोग का नाम छोड़ दीजिए। और अल्लाह करम है ये इंक्वायरी आप पूरे मोहल्ले में कर सकते हैं कि हम लोग का व्हाइट कॉलर जिसको बोलते हैं हम लोग व्हाइट कॉलर है, हम लोग के नाम में आप आवाम से भी लीजिए, आवाम से भी आप ले सकते हैं, हम लोग व्हाइट कॉलर है। और उसके नाम पे तो 50 केस पहले से अपनी बहन का फ्लैट कब्जा किया, अपने चचा चच्ची को घर से निकाल रहा है, ये सब हाल फिलहाल का मैटर है। अपनी दुकान से ड्रग्स बिक्री करता, अपनी 2 नंबर सिम कार्ड बिक्री करता, बांग्लादेशी को लाइन लगा रहता है, और किसी दुकान पे लाइन क्यों नहीं लगता? उसकी दुकान पे लाइन क्यों लगता है बांग्लादेशी का? सबसे ज़्यादा उसकी दुकान में बांग्लादेशी क्यों आते हैं? इसके मतलब जरूर कोई बात है। अब वो उसके बच्चा इतना बड़ा स्कूल में पढ़ाता है, वो पैसा कहाँ से लाता है? सिम बेचने वाला इतना पैसा कहाँ से लाता है? इसका मतलब 2 नंबर करता है वो यही सब करके वो अपना पूरा फैमिली चलाता है और सब कुछ वही करता है 2 नंबर के पैसे से। भैया हम लोग 2 नंबर नहीं करते और 2 नंबर के बारे में जानते भी नहीं है। वो जो इल्ज़ाम लगाया उसको सफाई देने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, वरना हमको ये भी कहने की जरूरत नहीं थी। वो गलत है तो हम थोड़ी गलत है, हम उनको गलत, वो गलत करेंगे अल्लाह इंसाफ करेगा, हम क्यों इंसाफ करें? पुलिस समझेगा, कोर्ट समझेगा, हम क्यों करेंगे? मगर वो जब मेरे पीछे लग रहे हैं तो हमको मजबूरी बोलना पड़ रहा है कि भैया तुम सुधर जाओ, हम लोग तो सुधरे हुए अल्लाह करम है, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप सुधर जाइए। दुकान में बैठ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं, दुकान में बैठ के शराब पीते हैं, दुकान में ड्रग्स बिक्री करते हैं, दुकान में 2 नंबर सिम बिक्री करते हैं। हम लोग नहीं करते भैया, हम लोग 5 वक्त नमाजी है और दिखावा भी नहीं करते, सर में टोपी लगाए घूमते हैं। उसके बाद केस है 302 केस खाया हुआ था, 307 मर्डर केस का, और हम विटनेस थे। पूरे मोहल्ले के लोग आकर करके बोलने लगे कि भाई अपना कौम मिलत का ये है, आप विड्रॉ कर लीजिए, आप विड्रॉ कर लीजिए। इतना निहायती ऐसा बेहुदा इंसान है कि बोलने का बात नहीं है।
मेरे बारे में बता रहा, मेरे बारे में हमको क्या बोलने का, आप लोग खुद जानते हैं, पूरा बंगाल जानता है, पूरा कलकत्ता जानता है। अंजुम परवेज वारसी का समझ में आ गया बात। जो तो बका है, बका वो अपना बाप का नहीं हुआ, वो अपना मतलब जी अभी चची अभी चलिए मरकुस लाल मेरे साथ में, उनकी चची के साथ में, समझे बात किस तरीके से जुल्म करता है वो। चलिए अपनी बहन का घर कब्जा कर लिया, अपने बहनों के ऊपर में इतना अच्छा, उनका बहनों जो है एजुकेटेड और अच्छा पोस्ट में नौकरी करते हैं, उनका पीछे लगकर उनको जॉब को खाने का, जो इंसान अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी चची का जो है ख्याल नहीं रखे, दूसरे आदमी को कितना देर लगेगा। निहायत ही गंदा इंसान है वो। उसका बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना बोलूँगा कि 18 आदमी का जो है ये बददुआ उसके साथ में लग गया, जो इतना बड़ा मामला हुआ। खुद तोड़ा, खुद जोड़ा, सभी कर रहा, और मालूम नहीं अल्लाह बेहतर जानता क्या क्या कर रहा है, हमको नहीं मालूम है। वो तो मतलब जो है हकीकत है ये है कि मेरा पैर में गिर गया था कि 302 मुझे माफ कर दो, हमको बचा लीजिए। अगर हम कोर्ट में खड़े हुए थे, खड़ा होकर के जज को बोल देते, अभी कहाँ रहता अभी मालूम नहीं, भी उसका मतलब जो है पता ही नहीं था। मैंने व्हाइट एंड ब्लैक की तरह, सफ़ेद की तरह एकदम मतलब सच है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। 170 आदमी का ऑलरेडी कंप्लेंट हुआ है, ठीक है ना। 170 आदमी तो यूं ही तो कोई कंप्लेंट नहीं कर देगा ना, कोई नहीं कर सकता है। आप एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है तो 4 साल से काम बंद हो गया था। कहाँ से बंद हो गया? तो यहाँ हमारे मोहल्ले के सारे लोग रहते हैं, हम लोग बचपन से उनको देखते आए हैं, यहाँ टेनेंट बसते हुए। अब उन लोगों का 18 आदमी का रहने का रिहाइश का मसला हो गया। उन लोग टेनेंट लोग आकर के चल करके आए मेरे पास, रिक्वेस्ट किए कि देखिए ऐसा बात, हम लोग बेपनाह होकर के परेशान हैं, कोई टेक्निकल वजह से काम बंद हो गया, 4 साल मुसलसल बंद रहा। अब एक आदमी जो 4 साल से सोचिए कि तकलीफ़ करते चला आ रहा है, तो बहैसियत मतलब मोहल्ले के बाशिंदा होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई किसी तरह से ये काम को कंप्लीट कर लिया जाए। अब इसमें से कोई भी आदमी आगे पीछे से उंगली करके काम को रुकवाए, ये कहाँ तक मुनासिब है? आप खुद बोलिए, ये मुनासिब है? कहीं से ही मुनासिब नज़र नहीं आता है। इसलिए मेरी बात यह है कि आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि एक काम आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसको आप रुकवाने की कोशिश कीजिएगा। आप बताइए कलकत्ते में जितना भी काम होता है उसमें आप हर जगह जाकर के उंगलीबाजी कीजिएगा कि हमको इसको काम को रुकवाना है। क्या मकसद होता है आपका? मकसद इसके पीछे क्या है? आप साफ कीजिए ना। आप देखिए कि टेनेंट से मिलिए, आप पर्सनली, आपसे मेरी गुजारिश है कि पूरे टेनेंट से मिलिए, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, सब तकलीफ दे हैं, सबको तकलीफ हो रही है। इस कदर तकलीफ हो रही है कि बेचारे लोगों को रहने का ढंग से जगह नहीं। इसी में ईद, बकरीद, मुहर्रम सब गुजर रहा है। अब आप सोचिए कि उनको क्या गुजर रहा होगा उनके दिल पे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर उनको कहीं से भी कुछ है तो आए सामने आकर के बात करें कि क्या मसला है उनका, आपको परेशानी क्या है। किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई काम हो रहा है तो उसको और सबको मिलजुल करके सपोर्ट में, मोरल सपोर्ट करना चाहिए। क्या भाई काम हो जाए, सबको तकलीफ हो रही है, आपका कहीं परेशानी है तो आप आइए, आकर के फ्रंट में आकर बात कीजिए। आप बाइट देते हैं कि सफन भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बारे में बोलते हैं कि बड़े भाई हैं, हम उनका बहुत इज्जत करते हैं। तो आप अगर बड़े भाई की हैसियत से समझते हैं मुझे, और तुम हम भी आपको छोटा भाई की हैसियत से मान रहे हैं और आपको दावत दे रहे हैं कि आप आइए फ्रंट में आकर के बैठिए और बैठ करके बोलिए कि आपकी परेशानी कहाँ पे है, आपको तकलीफ कहाँ पे पहुँच रही है, क्यों आपको रुकवाना चाह रहे हैं। 4-5 साल से एकदम परेशान होके हैं हम लोग, घर से बेघर होके हैं एकदम। कहाँ तक हम लोग 3-3 बच्चे लेके एकदम परेशान होके रहेंगे? बोलिए, आप लोग से गुजारिश है कि जल्द से जल्द बना दीजिए हम लोग का घर, और हम लोग अपने घर पर चले आए, नहीं रहना चाहते हैं। ऊपर की पोजीशन हम लोग को नहीं चाहिए। क्या परेशानी क्या है? परेशानी पूरा खुला हुआ छत्ता है एकदम, जाड़ा किस तरीके से कटा, अभी देखिए बरसात है, देख नहीं रहे, पूरा प्लास्टिक घेर के एकदम, हवा रोशनी सब बंद हो गया है एकदम। ये बिल्डिंग बनाने वाले थे, इसके वजह से केस पर केस खाते जा रहा है, पता नहीं कौन ऑब्जेक्शन कर दे रहा है ले लेके। आंधी तूफान आया, दरमा टूट गया, सारा आदमी अपने अपने घर में है, मगर हम लोग बहुत ही परेशान हालत में रहा। आप लोग एक बार चल के ऊपर में देख लीजिए किस तरीके से हम लोग रहते हैं। अपने बच्चे लेकर सोचे कब हम लोग को घर मिलेगा। वो तो हलीम भाई का मेहरबानी खड़े हो गए हैं कि हम लोग को घर अब बन के मिलेगा। इसलिए आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी तरीका से हम लोग का सिर्फ अपना घर मिल जाए, यही चाहते हैं हम लोग। अब क्या वजह से ऑब्जेक्शन हो रहा, क्यों कर रहे हैं तो हमको लोगों को उतना पता नहीं, मगर हम लोग का अपना घर तो मिलना चाहिए। अपना हम लोग घर से कभी ना बहुत परेशान है। हम लोग का दरमा चल के देखिए, अगर आप ऐसे छुएगा दरमा गिर जाएगा। किस तरीके से हम लोग उसमें अपने बच्चे लेकर रहते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ इस जगह पर है और वो है वो उस जगह पर, मार्कुस लाइन की तरफ में, तो उसको क्या परेशानी है हम लोग की बिल्डिंग से? हैं? क्या परेशानी है? हम लोग कहाँ यहाँ एक मिनट, यहाँ का कोई टेनेंट उसको जाके कुछ नहीं किया और वहाँ से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो फिर वो क्यों ऐसा किया? क्या चीज़ का तोड़बाजी खाता है भाई? ये तो गलत बात है ना। बन रहा है तो बनाने दीजिए। वही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इसके बाद इस बारे में क्या सबूत हैं? वही ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, कैसे आप लोग सुने हैं? सुनने पे तो मीडिया में नहीं हरकत है। हैं? ये रूमी भाई का शुरू से हरकत है। हम लोग इतना उम्र हो गया, रूमी भाई 5-15 साल पहले गोली खाए, आज बोल रहे मेरा जान का खतरा है। उनको कोई क्यों मारेगा? आज अगर कोई जान का खतरा है, वो बोल रहे फलाना 4 भाई के नाम, उनसे पूछिए जो 10 साल 15 साल पहले जो आप गोली खाए थे वो किस खुशी में खाए थे, कौन मारा था आपको गोली? उनके फादर प्रोफेसर थे, उनको भी रिस्पेक्ट। उस रूमी के हरकत के उनके फादर का हार्ट अटैक हो गया। वो एक रिनाउंड पर्सन थे, उनका इज्जत था। रूमी जब तब जेल जाता था, उनके फादर का हार्ट अटैक हो गया। उनकी फर्स्ट वाइफ छोड़ के भाग गई उनको। अब ये दूसरा शादी करके नूरानी लेन में रह रहे, फर्स्ट वाइफ छोड़ के भाग गई। क्यों भागी? अरे आप अपने कैरेक्टर को देखिए, अपने नेचर को देखिए। रूमी भाई आज आप साधु बन जाइएगा, नहीं हो सकता है। आपका चोला खुल चुका है और जो गुनाह का घड़ा है ना आपका भर चुका है। अब आपका अंत आ रहा है, अंत।
अंत जब आता है ना तो आदमी फड़फड़ाता है और कुछ भी बकते जाता है। अरे हम आपसे 2-4 सवाल पूछते हैं, आपको गोली 10 साल 15 साल पहले क्यों मारा गया था? आज 115 का मैटर है ना 4 साल से। आपको जो 10-15 साल पहले गोली कोई चलाया, क्यों चलाया भाई? आपकी पहली वाइफ क्यों छोड़ के चले गए आपको? आप 3 बार जेल किस वजह से गए? आप बैठ के सोफा पे बैठ के शेरो शायरी कह रहे अपनों में क्या दम तक। अरे भाई आप में क्या दम है? आप तो खुद एक कुत्ता है।